सो दिस इज चैप्टर नंबर 8 एंड पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट में हमने पढ़ा है कि परसेंट और रेशियो क्या होता है और प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि परसेंट को हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो हम परसेंट निकालने का एस्टिमेशन मेथड देखते हैं। तो एस्टिमेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम माइंड में ही परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमें निकालना है 37% ऑफ 200। ओके, हम स्मॉल डिजिट से चालू करते हैं। 37% ऑफ 200 निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है 10% ऑफ 200 कितना होता है। हम कैसे निकाल सकते हैं, 10/100 इंटू 200। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 20। मीन्स 10% ऑफ 200 कितना होता है, 20 होता है। क्या हो रहा है, ये बस एक ज़ीरो कम हो जाता है। 10% यहाँ पे है तो ये क्या हो जा रहा है, एक ज़ीरो कम हो जा रहा है। अब हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि 10% ऑफ 500 कितना होगा, 10% ऑफ 500 कितना होगा। तो हम बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि कितना होगा, 50 होगा। ऐसे ही बोल दे कि 10% ऑफ 600 कितना होगा, तो कितना होगा, 60 होगा। मीन्स एक ज़ीरो कम हो जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि 10% ऑफ 237 कितना होगा। तो अगर हमारे पास पीछे ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो वाला नहीं है डिजिट, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक यूनिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा वो 23.7। कितना हो जाएगा 23.7। 10% ऑफ 237 क्या होगा, 23.7। तो इस तरीके से हम किसी भी डिजिट का 10% निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोई भी नंबर का हम निकाल लिए 10%। अब नेक्स्ट है कि अगर हमको 10% पता है, 10% अब जैसे हमको 200 का 10% है 20, तो 10% इज इक्वल टू 20। तो 30% इज इक्वल टू, और 30% इज इक्वल टू 20 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 60। तो ये आसान है ना। अब हमको बोले 30% ऑफ 200, तो हमको 10% पता है 20, तो हम 30% कैसे निकालेंगे, सिर्फ इंटू 3 कर देंगे, जो हम माइंड में भी कर सकते हैं। 20 इंटू 3 कितना होता है, 60 होता है। तो ये ऐसे हम 30% निकाल सकते हैं। अब आता है, मान लो की बात हमें बोलता है कि 35%। ठीक है, 35% निकालना है। तो 35% कितना होता है, 30% प्लस 5%। 30% प्लस 5%। अब 30% तो हमें पता है कितना है, 60 है, जो कि हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं 30%। अब हमको देखना है कि 5% कैसे निकालते हैं। 10% यदि 20 है तो 5% कितना होगा, 10 होगा। क्या किया हमने, इसमें डिवाइड कर दिया, है ना। इसमें भी 2 का डिवाइड कर दिया और इसमें भी 2 का डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 5% इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो 35% की वैल्यू कितनी हो गई, 70। अब हमको क्या चाहिए, 1% चाहिए। 1% चाहिए, 2%, तो हम लाइन से देख लेते हैं। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू कितनी है, 20। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 10% की वैल्यू है 20। 1% की हमने दोनों जगह क्या किया, डिवाइड 10 डिवाइड 10। 1% की वैल्यू आ गई 2, 2% की वैल्यू 4, 3% की वैल्यू 6, 4% की वैल्यू 8, 5% की वैल्यू तो थी हमारे पास 10, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी परसेंट की वैल्यू माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 37%। ठीक है, 37% ऑफ 200, इसको हम लिख सकते हैं 35% प्लस 2% ऑफ 200। ठीक है, तो 35% कितना हो जाएगा, 35% है हमारा 70, 2% है हमारा 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 74। तो 37% ऑफ 200 कितना होगा हमारा, 74। इसी तरीके से हम किसी भी परसेंट की वैल्यू को माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब हमको दे दिया क्या, 50
चलो 67% कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये 37 था, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, 37% कर लिया। अब 67 कर लिया। अब 67% ऑफ 200 इसे हम माइंड में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 50% कितना होगा हमें पहले पता होना चाहिए। 50% कितना होगा, जस्ट उसका हाफ होता है 50%। 50% कितना होता है, हाफ होता है। तो 200 का हाफ क्या होगा, 100, मतलब 50% तो पता चल गया। 10% तो बहुत आसान है, बस एक जीरो को कम करना है। तो 10% हो गया 20। अब हमारे पास 60% हो गया, ठीक है। 5% कितना होता है, 10% का हाफ यानी कि 10 हो गया। अब 2% कितना होता है, 2% कितना होता है, इसमें हमने डिवाइड क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो कितना आ जाएगा 2% की वैल्यू, 4। तो कितना हो गया, 50, 60, 65 और 67। तो इन सबको हमने क्या कर लिया, प्लस कर दिया, है ना। और इसको प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा फिर 67%, 120, 130, 134। तो इस तरीके से हम कोई भी पर्सन की वैल्यू, इसे बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड, किसी भी पर्सन की वैल्यू हम इजी वे में माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।